बच्चे का जन्म परिवार के लिए, माता पिता के लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। हर माता पिता अपने बच्चे में अपना भविष्य, अपने सपने देखते हैं। पहली बार जब वो माँ या पापा बोलता है, दौड़कर गले लगाता है, तो मानो पूरी दुनिया की खुशियां उनकी झोली में आ जाती है। लेकिन जरा उस परिवार के दर्द को महसूस कीजिए, जिनका बच्चा न तो ठीक से बोल पाता है, न अपने मन की बात उन्हें समझा पाता है, क्रोध करता है, चिड़चिड़ापन। इसके पीछे जन्म कुंडली किस तरह से काम कर रही है, कौन से वो ग्रह योग हैं जिसके चलते ये बालक ऐसी स्थिति में आ गया है। क्योंकि डॉक्टर तो इसे ऑटिज्म कहते हैं। माता पिता चाहते हुए भी उसकी तकलीफ समझ नहीं पाते। दिल में बस उनके यही दुख है, यही दर्द है कि कब उनका बच्चा सामान्य बच्चों जैसा बन जाए, अपनी भावनाओं को खुलकर अपने माता पिता से कह सके। आज एक ऐसे ही बच्चे की जन्म कुंडली लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो लगभग 6 वर्ष का हो चुका है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक 6 साल के बालक की है। जन्म की तारीख आपके सामने है, 2 जुलाई 2019, और जन्म का जो समय है वो सुबह 5:45 का है, दिल्ली। प्रिय दर्शकों, ये ऑटिज्म, न बोल पाना, मैं कह सकता हूं कि अब बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के साथ ये हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में, कोई एकाध बच्चे अब ऐसी स्थिति में नहीं आ रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं डॉक्टर जिन्हें तमाम तरह के रोग, जैसे न बोल पाने को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वो कहते हैं, जिसमें बच्चा भावनात्मक या तो भाव उत्पन्न नहीं कर पाता, वो दिखा नहीं पाता, या है भी तो ऐसे बच्चों में कई तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। किसी के साथ बहुत जल्दी वो रिश्ता नहीं जोड़ पाता। अब इस तरह की स्थिति के साथ माँ बाप हर दिन जूझने लगते हैं। वो अपने बच्चे को लेकर के जूझने लगते हैं कि क्या हमारा बच्चा भी सामान्य जीवन जी पाएगा, कब वो खुलकर बात करेगा। अब सीधी सी बात है कि जब कोई बच्चा हो या बड़ा हो, जब अपनी बातें वो व्यक्त न कर पाए तो वो चिड़चिड़ा, क्रोधी हो जाता है। सो आमतौर पर ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। आइए इस बच्चे की जन्म कुंडली का हम मिलकर अध्ययन करें। प्रिय दर्शकों, मैं इस बच्चे की जन्म कुंडली अध्ययन से पूर्व इसके ग्रह स्थितियों की चर्चा करूं, उससे पूर्व आपको इसके पंचांग से अवगत करा देता हूं, और फिर हम इसकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। कुछ 2, 4, 5 प्रश्न हैं, उनके भी जवाब हम इसी जन्म कुंडली से तलाशेंगे। जन्म की तारीख, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 2 जुलाई 2019 है, और जन्म का समय सुबह 5:45 का है। यह बालक आषाढ़ के महीने में, जाहिर सी बात है जुलाई का महीना चल ही रहा है, आषाढ़ के महीने में हिंदी मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या, ये नोट करने वाली बात है कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जन्मा है। और आगे आपको मैं बता दूं कि ये शूद्र वर्ण मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का है। तो मृगशिरा का चतुर्थ चरण देवगण, और देवगण के साथ साथ अगर आप देखें तो इसका लग्न मिथुन और राशि भी आप इसकी मिथुन देख रहे हैं। वायु तत्वीय लग्न है, वायु तत्वीय राशि है। आमतौर पर यह लग्न ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक श्रेष्ठतम लग्नों में से एक कहा गया है। चाहे वो मिथुन लग्न हो, चाहे वो तुला हो, चाहे वो धनु हो, चाहे वो कुंभ हो, इसे बड़ा ही श्रेष्ठ लग्न माना गया है। मिथुन लग्न जिसका स्वामी बुध है, मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं, राशि के जो जातक होते हैं, वो स्वभाव से जिज्ञासु, सक्रिय और संवाद प्रिय होते हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि इसके पास संवाद ही नहीं है। इस बच्चे की कुंडली के लग्न में अगर आप देखें तो लग्न में ही आपको राहु, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये 4 ग्रह दिखाई पड़ेंगे, जहां शुक्र इस कुंडली के सर्वाधिक योगकारक ग्रह बनकर के लग्न में बैठे हुए हैं। वहीं मंगल और बुध की युति आप इस कुंडली के दूसरे भाव में, केतु और शनि की युति सप्तम में, और देव गुरु बृहस्पति को कुंडली के षष्ठ में देखेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा इस कुंडली में अगर आप देखें तो केवल और केवल
अमावस्या से ही ग्रसित नहीं, वर्ण राहु से भी युक्त माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करें तो यहां 23 अंश पर राहु है और चंद्रमा कितने अंश पर है? तो 5 अंश पर। अब चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है तो वो राहु के बहुत करीब शीघ्र पहुंचने वाले हैं। फलतः वैसे तो 12 अंश की दूरी कोई ग्रह युति में कब माना जाता है? जब दोनों ग्रहों के बीच की जो दूरी है वो 12 अंश से अधिक न हो। लेकिन ज्योतिष का एक और सिद्धांत यहां काम करता है कि तीव्रगामी ग्रह अगर मंद गति ग्रह से पीछे है तो दूरी अधिक भी होगी, तब भी इसे युति के रूप में देखा जाएगा। अब यहां पर आप एक चीज गौर करेंगे कि मैं जब भी आपको अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपने मेरे कार्यक्रमों में सुना होगा कि जब भी मेडिकल साइंस की भाषा में जिसको हम हाइपर एक्टिव कहते हैं, आप आंख बंद करके उस बच्चे की कुंडली में कह दीजिएगा इसका मंगल बहुत पावरफुल होना चाहिए, तभी यह हाइपर एक्टिव है। इसकी कुंडली को भी खोलेंगे तो आपको सबसे बलवान आपको इस कुंडली का मंगल ही दिखाई पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए हम किस लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न की कुंडली की। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल कैसा ग्रह है? तो मंगल सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह है। एक बड़ा सरल सा सिद्धांत है कि जिस राज्य में उस राज्य के राजा से भी बलि राजा का शत्रु हो जाए, उस राज्य का शत्रु हो जाए, तो उस राज्य का नुकसान तय हो जाता है। तो मंगल का भी सर्वाधिक बलि हो जाना इस कुंडली में, इस कुंडली के लिए कमजोर है। हालांकि बीते दिनों मैंने एक सूत्र और सिद्धांत बताया था कि चलो मंगल भले अकारक अथवा मारक है, अगर वो बलि है तो कम से कम एक चीज तो है कि उसके अंदर एनर्जी होगी। लेकिन अभी आज के इस परिवेश में जबकि इस बच्चे को राहु की दशा चल रही है, ये एनर्जी भी इसके लिए ठीक काम नहीं कर रही है। अब लग्न में अमावस्या, चंद्र ग्रहण, दोष होना, मानसिक तनाव, भ्रम, संवाद संबंधी समस्याएं। अभी तो ये मानसिक समस्या इसको क्या है और कितनी है ये क्या समझता होगा, इसको क्या पता कि क्या मानसिक कष्ट और परेशानी है। प्रिय दर्शकों, इनके माता पिता ने जो प्रश्न भेजे हैं, मैं इन प्रश्नों का जवाब देना आपके सम्मुख शुरू करूं उससे पूर्व कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसके बाद ही हम कुंडली विश्लेषण की ओर जा सकेंगे। बालक को वर्तमान में राहु में शनि का अंतर 15 मई 2025 से शुरू हुआ है। आशा करता हूं यह बात मेरे मुंह से आपने पहले भी सुना होगा, फिर दोबारा सुनेंगे। आमतौर पर जब भी मैं इस तरह की कुंडलियों का अध्ययन करता हूं, मैं हमेशा कहा करता हूं ये कुंडली ज्यादा मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि एक फल है जिसका परीक्षण मुझे दिया गया है करने के लिए, और यह पूछा गया है कि भाई इस फल में खराबी क्यों आई है। फल में खराबी क्यों आई है यह जानने के पहले हम ये जानना जरूरी हो जाता है कि यह फल जिस वृक्ष से आया है उसमें क्या कमी है, क्योंकि यह फल हुआ क्यों खराब। यह फल क्यों खराब हुआ, सो जरूरी है कि माता पिता की जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाए। और ऐसे केस में इनके माता पिता को भी मैंने कह दिया है। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले माता पिता अपनी जन्म कुंडली को देखें। क्यों देखें? क्योंकि इस बच्चे को जो कष्ट है वो असल में ध्यान से आप देखें तो इसको है या इससे ज्यादा आपको है। यह प्रकृति के दंड विधान की एक प्रक्रिया है जहां माता पिता, क्योंकि सबसे अधिक कष्ट माता पिता को है, न कि इसको तो भी ठीक से पता भी नहीं है कि कष्ट होता क्या है, या अगर पता भी है तो भी वो उतनी बुद्धि उसकी ठीक से काम नहीं कर रही कि इस चीज को वो समझ पाए। अब ऐसी स्थिति में ये कष्ट किसके लिए है? ये जब माता पिता को, बच्चे को जब कष्ट होता है तो असल में बच्चे से ज्यादा वो कष्ट माता पिता को होता है। मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब बच्चा 5 साल का हो, मैं तब की बात कर रहा हूं जब उसके बच्चे के बच्चे 5 साल के हों या 10 साल के हों या 15 साल के हों, तब भी माता पिता को ही ज्यादा कष्ट होता है जब उनके बच्चे को कष्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसके माता पिता अपनी कुंडली को खोलें और मिला करके देखें। उसमें पहला पॉइंट नाड़ी दोष तो नहीं है, ये 1 नंबर पर है। नंबर 2, देखें कि दोनों की कुंडली में संतान भाव से राहु का संबंध तो नहीं बन रहा, संतान प्रतिबंधक योग तो नहीं बना है। नंबर 3 पर देखें कि दोनों में से क्योंकि होगा, ये फाइनल है कि इनमें से कोई ना कोई पॉइंट हो रहा होगा तभी आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो तीसरे नंबर पर देखें कि गुरु आप दोनों में से किसका किसका पीड़ित है और कितना पीड़ित है। संभवतः दोनों का पीड़ित होगा, पर मात्रा कितनी पीड़ित ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले उपाय आप लोगों से शुरू होना चाहिए, आप लोगों को ठीक करने का, आपके ग्रह दोषों को, तब हम इस बच्चे के साथ जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपने जो मुझसे पूछा है कि मानसिक विकास या संवाद की समस्या क्यों है, आइए
पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि आप लोगों की कुंडली का ये दोष होगा जिसके चलते इस बच्चे को कष्ट है। अगर इसकी कुंडली को आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लग्न में इसके कौन सा ग्रह बैठा है। तो लग्न में वैसे तो इसकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं, राहु बैठे हैं, चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं। कमाल की बात यह है कि ये राहु जो है इसकी कुंडली में बहुत मजबूत है। नौमांस में भी ये राहु वृषभ राशि में बैठा है, परंतु किसकी हम बात कर रहे हैं? बच्चे की। मैं क्या कहा करता हूं? राहु भ्रम है। यही राहु अगर ये 50 साल का या 40 साल का बंदा हो जाए तो ये राहु काम कर जाएगा, लेकिन अभी ये राहु भ्रम उत्पन्न करेगा, स्थिर नहीं रहने देगा। आमतौर पर ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव या बोल नहीं पा रहे हैं वो कहीं टिक भी नहीं पाते, भागते फिरते हैं, बहुत तेज रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं और गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं। सबसे पहले इस बच्चे की कुंडली में जो चीज देखने योग्य है वो लग्न में अमावस्या का होना। जितने भी, मैं इसको पूर्णतः मनोरोग नहीं कहूंगा, ये मनोरोग पूर्णतः नहीं है, लेकिन हाँ ऑटिज्म में जब इसकी गिनती हो रही है तो अब इसको डॉक्टर चाहे जिस चीज से भी जोड़ करके देखें, चंद्रमा तो इसका पूर्ण पीड़ित है ही क्योंकि जन्म अमावस्या का हुआ है, और राहु का वहां संबंध मानसिक तनाव या न्यूरोलॉजिकल जितने भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उसका संकेत यहां से मिलता है। अब जरा गौर करिए, इस बच्चे की कुंडली के दूसरे भाव को जरा देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं और वो मंगल नीच राशि में बैठे हैं इस कुंडली का सर्वाधिक अकारक ग्रह बन करके। क्यों? क्योंकि वो छठे से छठा दोनों ही अकारक भाव के स्वामी होकर के जाकर के कुंडली महाधनी अगर आप लोग पूछते हैं तो वो जरूर है। जाहिर सी बात है, इस बच्चे के माता पिता के पास इतना सब कुछ है कि वो इसकी जिंदगी को सुरक्षित कर देंगे, लेकिन यहां मंगल का नीच होकर के बैठना, और किसके साथ? तो द्वितीय भाव में बुध जो वाणी का कारक है और वाणी का स्वामी शुक्र वो कहां पर बैठे हैं? तो वो लग्न में ही बैठे हैं। वैसे तो वो शुक्र 3 अंश 53 कला के साथ बैठे हैं जो कि अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये बुध और मंगल की युति और द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित, तो वाणी का जो स्वामी है वो पूर्णतः पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। वाणी का जो कारक है वो द्वितीय भाव में बैठा है। शुभ ग्रह के नाम पर अगर आप देखेंगे तो एक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे हाथ आ रहा है। अलग बात है कि ये बुध गुरु स्वयं षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं 2 केंद्रों के स्वामी होकर, पर फिर भी इनकी दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद तो अवश्य ही बना देता है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि वाणी में समस्या इस कारण से उत्पन्न हुई। दूसरा, आपने जो पूछा है कि स्कूल, पढ़ाई और सामान्य जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या आगे ये पढ़ पाएगा, थोड़ा वेट करिए। देखिए, मैं कुछ कहूं, मैं लोगों से ही सुना हूं, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ऐसे बच्चे आमतौर पर आम बच्चों से थोड़ा पिछड़ जाते हैं, तो ये आपको भी स्वीकार करना पड़ जाएगा। संभव है कि ये बालक पिछड़ ही जाए थोड़ा, परंतु हां, मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में मैंने शुरुआती दौर में एक लाइन कहा कि जिज्ञासु और कहीं ना कहीं जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं। अब आपने शिक्षा की जो बात कही है, शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। अब इस षष्ठ भाव में जाकर के वैसे तो बैठे हैं, अच्छी बात यह है कि इन पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो क्षेत्र में शिक्षा के बाधा उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही इस बच्चे की शिक्षा में गति आएगी। थोड़ा इंतजार करिए। बाकी आपने जो पूछा है अगला प्रश्न, इसके आत्मनिर्भरता के बारे में, करियर की संभावना के बारे में, मुझे लगता है थोड़ी जल्दी हो जाएगी, पर घबराइए मत। माता पिता आमतौर पर क्या सोचते हैं कि सब कुछ समझ लिया जाए इस बारे में। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, इसके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु षष्ठ भाव में बैठकर के कर्म भाव को देख रहे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि लग्न पर है और शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर भी है। इसकी जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली सब एक ही है, सूर्य कुंडली सब एक ही है। अब ऐसी स्थिति में शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। वैसे तो इसके शनि कैसे हैं? तो दिग्बली हैं, परंतु केतु के साथ बैठे हैं। मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहता, कभी नहीं, परंतु बताना चाहता हूं, आंख बंद कर लेने से बिल्ली वाली कबूतर वाली वो स्थिति नहीं हो सकती कि बिल्ली दिखाई न पड़े तो है भी नहीं। हमें ये जानना चाहिए। अगर हमेशा आप मुझे सुनते हैं तो मैं एक लाइन कहा करता हूं कि ज्योतिषी आज नहीं कल देखता है और कल के आधार पर वो तय करता है कि इस बंदे का आज कैसा हो सकता है, क्योंकि ज्योतिषी इंसान होता है, वो आकलन करता है करीबी। जरा गौर करिए कि सप्तम भाव में शनि केतु की युति के बारे में क्या कहा जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दाम्पत्य जीवन को बेहद उदासीन सामान्य बना देता है, बिल्कुल ना के बराबर कर देता है। शुक्र को पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य कारक कहा गया है, वो शुक्र शनि से सीधी दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। अब डिग्री वाइज भी वो कोई बहुत बलवान नहीं है और षडबल में सबसे कमजोर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, बहुत ही वीक हैं, क्योंकि नौमांस में वो नीच राशि में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहता है? ये साफ शब्दों में कहना चाहता है कि दाम्पत्य जीवन इस बच्चे का बहुत सुखद नहीं है। मिथुन अर्थात नाम ही है मैथुन,
इस लग्न के जातकों का जो सुख है वो मैथुन सुख ज्यादा ही होता है इनके जीवन में, और वहां पर इसका दाम्पत्य जीवन ना के बराबर दिखा रहा है। मतलब अगर हम आज जहां खड़े हैं वहां से अगर हम कल, यानी दाम्पत्य जीवन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जीवन का, वहां पर जाएं तो स्थिति गंभीर है। अब अगर आप लगे हाथों उसी पॉइंट पर संतान को भी देखें तो भी कमोबेश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि गुरु पीड़ित हुए हैं तो संतान कमजोर पड़ रहा है, और शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है, शुक्र पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, शुक्र पंचम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठकर शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं समस्या दिखा रहा है। तो हो सकता है मैं जो कहना चाहता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ है और आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। शनिदेव दृष्टि लग्न पर डाल करके कोई भी चीज कभी वक्त पर नहीं होने देंगे, परंतु जैसा मैंने कहा एक अच्छी चीज है कि शुक्र इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, और अगर हम शुक्र को बलि कर लें, क्योंकि इस कुंडली में एक और पॉइंट निकल करके आता है कि भले ही लग्नेश जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में नीच के बुध के साथ बैठे हुए हैं, पर अच्छी बात यह है कि वो अंश वाइज अगर आप देखें तो 8 अंश 58 कला के साथ बैठे हैं। सो एक उम्मीद तो इनसे जग ही जाती है कि कुछ हद तक हम इनको ठीक कर पाएंगे। और तीसरे नंबर पर जिस मंगल की वजह से बालक हाइपर एक्टिव हुआ है, वही मंगल एनर्जी तो है ना इसके अंदर, वही एनर्जी हो सकता है आज एक बच्चे को जब तक यह ना पता हो कि उसे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है, तब तक वो हाइपर एक्टिव है। जब वही अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीख जाए तो हाइपर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। अब यहां पर फिर मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर बताना चाहता हूं कि एक और सिद्धांत मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था कि सूर्य चंद्रमा सबकी युति हो कुंडली में, या चंद्रमा भी पीड़ित हो सूर्य भी पीड़ित हो, और ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह भी बच्चों में डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इस बच्चे की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों लग्न में हैं और दोनों पर शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है, जो डिप्रेशन योग को प्रबलतम बल दे देता है। इसके पीछे का रीजन, मिथुन लग्न जैसा मैंने कहा महत्वाकांक्षी लग्न होता है। अब जरा इस बच्चे के भीतर के अंतर्द्वंद को एक बार समझने का प्रयत्न करिए। आज ये 6 साल का है, हमेशा 6 साल का तो होगा नहीं, कभी 16 साल का होगा और 26 साल का होगा। लेकिन जरा गौर करिए कि जब 26 साल और उससे आगे भी बढ़ेगा, तब इसको जब ये अपने आप को महसूस करेगा बाकियों से पीछे। हमारे जो जीवन है असल में देखा जाए तो एक चेन है, और इस चेन में से कोई भी एक कड़ी बाहर निकल जाए, 2 कड़ी बाहर निकल जाए तो असल में वो चेन बिखर जाती है। न भी बिखरे तो चेन तो टूट ही जाती है। अब इसके जीवन काल में हर चीज डिले हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये आज नहीं कि ऐसा है कि आज हो रहा है कल सब ठीक हो जाएगा, आगे भी डिले होगा। अब उस डिले का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, इसका ग्रोथ जिस कदर होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। और चूंकि इसके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत होगी, क्योंकि लग्न का अपना व्यक्तित्व पर प्रभाव होगा, फलतः क्रोध करना, गुस्सा करना, और यही क्रोध यही गुस्सा यही इसको वो न मिल पाना खुद से, इसको डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। शुक्र लग्न में बहुत अच्छे माने गए हैं, पर राहु चंद्र और सूर्य का एक साथ होकर के पीड़ित होना कहीं ना कहीं इसको दिक्कत में डालेगा। पर फिर भी घबराइए मत, कुछ ना कुछ ऐसे मार्ग निकल आएंगे इस बच्चे के लिए जो इसको सफलता भी दिलाएंगे। जैसे कुछ रचनात्मक या तकनीकी क्षेत्र में इस बच्चे को अगर डाल दिया जाए तो काम करेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, जीवन अपना चला लेगा। मिथुन लग्न है तो व्यापार या इत्यादि कुछ करके जीवन चला लेगा। आगे आपने पूछा है कि भविष्य में संवाद सुधार की संभावना है। वेट करिए, जैसा मैंने कहा गति बहुत धीमी है, समय लगेगा। हां, थोड़ा समझने तो जरूर ही लगेगा। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे है, और जब इस बच्चे को वो ट्रीटमेंट आप लोग दे रहे हैं, स्पीच थेरेपी वगैरह दे रहे हैं, तो गति आएगी। चूंकि हो क्या रहा है कि इस बच्चे को जो दशा का सहयोग मिलना चाहिए, वो राहु बहुत कारक है इस कुंडली के लिए, लेकिन वो राहु भी भ्रम है, सहयोग नहीं कर पा रहा है। और बुध मंगल की जो स्थिति द्वितीय भाव में बनी हुई है, ये अपने आप में योग तो है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट जितना इसको देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। और रही बात आपका बच्चा जो आपने पूछा है, जिद्दी चिड़चिड़ा स्वभाव, ये सब इसी के कारण है, अलग से वो कोई समस्या नहीं है, अलग से कोई समस्या नहीं है। कल को भी यही बच्चा दूसरे भाव में बैठे है, बुध मंगल उटपटांग बोलेगा, या बोलना भी शुरू कर दिया तो क्रोध करेगा, कई बार उटपटांग बोल देगा, गुस्से में आपसे व्यवहार करेगा। घबराइए मत, बहुत पेशेंस आप लोगों को रखना होगा। देखिए, इस बच्चे की पूरी कुंडली में ज्यादा कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं है। ये कुंडली साफ दिखाती है कि यहां जूझता है ये बालक, अभी फिलहाल दिख रहा है मुझे, और जूझते ही इसकी स्थिति बीतने वाली है। एक दो चीजें और हैं यहां जिस पर मैं आपको गौर कराना चाहता हूं
देवगुरु ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और यहां पर और एक चीज आप गौर करिए, तो ये जो शुक्र और चंद्रमा है, ये मंगल के नक्षत्र में, जो कि मंगल नीच राशि में, सूर्य स्वयं आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आप लोगों को 2-3 उपाय तो तुरंत ही करने शुरू कर देने हैं। पहला, आप लोगों को याद होगा बीते 4-5 साल से सरस्वती पूजा के अवसर पर जिह्वा पर मैं प्रयोग करने की सलाह देता हूं, ताकि बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको बोलने में तकलीफ हो, उनके अंदर वाणी आ जाए, वो कर लीजिए आप। एक नंबर 2, अभी इसको राहु की दशा है, ये भी समझ लीजिए, ये पॉइंट भी आप लोगों को समझना चाहिए, ताकि आप लोगों को इससे बल मिलेगा। राहु की दशा अभी है, थोड़ी दूर है, आज ही खत्म नहीं हो रही है। जब तक ये 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक है 2038 तक। अब उसके बाद गुरु आएंगे, और गुरु भले इस लग्न में जाकर के 2 केंद्रों के स्वामी होकर षष्ठ में बैठे हैं, पर फिर भी गुरु से काफी उम्मीद है। उम्मीद मुझे राहु से भी था, लेकिन ये राहु इस योग्य नहीं बना पाएंगे कि हर समस्या वो दूर कर दे, तो थोड़ा वेट करिए। अभी राहु की दशा में इसकी जो गति है, ऑलरेडी शनि की दृष्टि लग्न पर है, तो कोई काम इसका कभी वक्त पर होना ही नहीं है, तो इसका विकास भी जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो पहला काम आप लोगों को यही शुरू करना है कि मैंने पहले आप दोनों की कुंडली मिलाने की सलाह दी है, वो आप लोग मिलाइए। जरूरी नहीं मुझसे, आप लोग खुद से भी ऐप वगैरह के माध्यम से या किसी पंडित जी से कुंडली फिर से मिलवाइए अपनी, कहां गलती हुई है जिसके चलते इस बच्चे को कष्ट हो रहा है। एक नंबर 2, तुरंत त्रिपिंडी श्राद्ध आप लोग करिए। माता पिता दोनों पितरों की आराधना शुरू करिए, क्योंकि याद रखिए, आपके बच्चे का ग्रोथ आपसे ज्यादा आपके पितर चाहते हैं, क्योंकि आपका बच्चा ग्रोथ उसका होगा तो कहीं ना कहीं उनका भी वंश विकास उससे होगा। तो आपको पितरों की आराधना दोनों को मिलकर के करनी शुरू कर देनी है। आगे एक लाजवर्त चांदी के पेंडेंट में डालकर के 7.25 रत्तिका इसके गले में डाल दीजिए, ये तुरंत आप लोग कर दीजिए। इतना करके आप लोग इस बच्चे के लिए राहत के मार्ग अवश्य बना देंगे। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को इस बच्चे को लगभग 25 से 30 मिनट तक चंद्रमा के प्रकाश में बिठाइए। और आखिर सवाल जो आपने पूछा है, भविष्य में आने वाली कोई बड़ी समस्या, मुझे लगता है भविष्य तो सुधर जाएगा, फिलहाल वर्तमान को ठीक कर लिया जाए। याद रखिएगा, सप्तम के जो शनि केतु हैं वो केवल दांपत्य नहीं, ये जातक के जीवन काल में सामाजिक मानसिक हर तरह की चुनौती को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बच्चे प्रायः सामाजिक रूप से घुल मिल बहुत ज्यादा नहीं पाते हैं, तो है समस्या। थोड़ा वेट करिए, और जो जो उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो करिए। प्रत्येक सोमवार को घर में ही शिवलिंग रख लीजिए, और शिवलिंग पर दूध, जल और काला तिल ये एक में मिलाकर के अर्पित करना शुरू कराइए। मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन इस बच्चे के हाथों करवाइए, पक्षियों को डलवा दीजिए, थोड़ा सा भी डलवाइए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ घर में अर्क गणपति को रख करके उनकी आराधना करना शुरू करिए, ताकि इस बच्चे के अंदर ग्रोथ आए। उनसे प्रार्थना करिए ताकि इस बच्चे का विकास ठीक से हो सके। ये सारे उपाय अगर आप कर सकते हो तो करिए। और हां, कई बार ऐसी स्थिति में बच्चों से आप पूजा पाठ तो बहुत नहीं करा सकते, और ये 6 साल का बच्चा, इस समय क्यों उम्मीद कोई करूं कि ये भी पूजा पाठ करने लगे। सारे उपाय आप ही लोगों को करने हैं, आप लोग करिए। रत्न के नाम पर मैंने एक लाजवर्त कहा है, वो इसको पहना दीजिएगा। बाकी थोड़ा धैर्य रखिए। याद रखिए, मैं जानता हूं कि ये आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, इस धैर्य को बनाए रखना होगा। और ये जो ज्योतिषीय उपाय हैं, इनको आप करते हुए मेडिकल साइंस का सहयोग लेकर के सकारात्मक सोच के साथ और पूरे विश्वास के साथ लगिए। आज नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा अवश्य, कि सब कुछ भगवान ने चाहा तो नियंत्रण में आएगा। भगवान की शरण में ही जाना एकमात्र वो कार्य है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। तो आप लोग करिए और थोड़ा धैर्य रखिए। इस कुंडली की ग्रह स्थितियां साफ साफ दर्शा रही हैं कि अभी जूझना बाकी है। गुरु और चंद्रमा का संबंध भी जो है वो षडाष्टक योग, जिसको हम सकट योग कहते हैं, उसका निर्माण करा दिया है। तो चंद्रमा पूर्णतः पीड़ित हो गए हैं। जितने उपाय मैंने बताए हैं सब करिए, भगवान ने चाहा तो रास्ता अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूं कि ये एक अकेले इनके बच्चे के साथ नहीं है। इस समय लाखों की संख्या भारत में है, मतलब पता नहीं, मैं तो कम बोल रहा हूं, शायद करोड़ों हो सकती है। बड़ी संख्या में बच्चों के साथ ये तकलीफ आ रही है, बड़ी संख्या में। और मैं मान के चलता हूं इसमें बहुत बड़ा कारण है जन्म कुंडली मिलान ठीक से न करना। तो ये जो भी उपाय मैंने बताए हैं, इन सभी उपायों का सहारा लिया जाए और पितरों की आराधना शुरू कर दी जाए तुरंत, जितना हो सके। याद रखिए, माता पिता के अच्छे कर्म से बढ़े पूत पिता के धर्म में। तो माता पिता के अच्छे कर्मों से, अच्छे धर्म से बच्चों का विकास होता है, वो करिए। और मेरे दर्शक, अगर कमेंट में कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।